बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। गहलोत सरकार न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। गहलोत सरकार न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। रीट लेवल 2 बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। रीट लेवल 2 बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। गहलोत सरकार न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। गहलोत सरकार न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। रीट लेवल 2 बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। रीट लेवल 2 बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। रीट लेवल 2 बहाल करो, बहाल करो, बहाल रीट लेवल 2 को बहाल करो को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये खास राजस्थान पर आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। रीट लेवल 2 की बहाली को लेकर लगातार 11वें दिन भी धरना प्रदर्शन शहीद स्मारक से जारी है। वकील साहब, क्या कुछ हो रहा है अभी तक? क्या किससे वार्ता हुई आपकी? अभी कल सीएमओ के ओएसडी हैं संयुक्त सचिव ललित कुमार जी से वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा कि जल्द ही आपकी वार्ता मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत साहब से करवाएंगे। अभी तक वार्ता हुई नहीं है। हम अभी तक यहाँ धरने पर बैठे हैं। लेवल 2 को बहाली को लेकर फिलहाल अभी तक कोई नहीं आया है कि हमसे कोई वार्ता करे। मुख्यमंत्री जी लगातार गुलदस्ते लेने में भी बिजी हैं। जो भी संविदा कर्मचारियों को कुछ मुद्दा हो गया या फिर जो पेंशन पुरानी पेंशन योजना को जो लागू की गई है, तो ऐसा नहीं लगता कि खुशखबरियां लेने में बिजी हैं, गुलदस्ते में लेने में बिजी हैं, बेरोजगारों की सुनने को कोई तैयार नहीं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री महोदय अभी गुलदस्ते लेने में और अपनी वाहवाही लेने के ही में बिजी हैं। और जबकि ये बेरोजगार युवा जो इतनी मेहनत करके इतनी कोशिशों से इतने अच्छे अंक लाने के बावजूद इनको अभी कुछ नहीं मिला, ये आज धरने पर बैठे हैं। अब क्या करेंगे फिर आगे? आगे आज रणनीति बना रहे हैं कुछ नया करने की, और कल बहुत बड़ा कुछ करने को जा रहे हैं हम। इसका खुलासा भी हम कल करेंगे। कल कुछ बड़ा करेंगे। महिला अभ्यर्थी से भी जान लेते। क्या नाम है मैडम आपका? रचना चौधरी, कहाँ से? बीकानेर से। कितने नंबर बन रहे हैं आपके? 132 132। जी। कितने साल तैयारी की? 7-8 साल हो गए सर। क्या सोचा था कि टॉपर्स और धरना देना पड़ेगा? सोचा ही नहीं था सर धरना देना पड़ेगा। हमने तो स्कूल चूज कर रहे थे कि कब कहाँ पोस्टिंग लेंगे, क्या लेंगे। पोस्टिंग तो मिली नहीं, भर्ती रद्द कर ली गई। भर्ती रद्द कर दी सर। हमारे साथ बहुत कुठारा का, तो बच्चों को छोड़ छोड़ के सर हम पढ़े हैं लाइब्रेरी में 8-10 घंटे। हमने सोचा ही नहीं था हमें यहाँ धरना देना अब पड़ेगा क्या इस करेंगे? तरह। अब सर हम खिलजी साहब के साथ हैं, ये हमारे साथ न्याय करेंगे। कल बोल रहे हैं कुछ बड़ा करने का, तो देखो क्या होता है। कल कुछ बड़ा होने वाला, देखते हैं क्या कुछ होने वाला। क्या नाम है मैम आपका? निर्मा चौधरी, कहाँ से हैं? बीकानेर। कितने नंबर बन रहे हैं आपके? 125 कितनी तैयारी की आपने? सर 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? 10 घंटे लाइब्रेरी, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं कि टॉपर से वो ज्यादा पढ़ते, कितने घंटे पढ़ते थे? 10 घंटे लाइब्रेरी क्या में। आपने सोचा था कि 10 घंटे पढ़ने के बाद धरना देना पड़ेगा? कभी नहीं सोचा था सर। कितना विश्वास है मुख्यमंत्री पर अभी भी आप? अभी विश्वास है, इसीलिए धरना कर रहे हैं। देखो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री। लगता है आपको कि धरना करने से सरकार मान लेगी? सरकार की तरफ से अभी तो कोई आया नहीं है हमें, लेकिन आशा है कि मान जाए। सरकार की तरफ से अभी तक कोई आया नहीं है। क्या नाम है आपका? कहाँ से? सर मेरा नाम आशीष शर्मा है कितने नंबर बन रहे हैं? और मैं नागौर से आया हूँ और 142 नंबर मेरे रीट लेवल 2 साइंस मैथ से बन रहे हैं। 142? 142 कितने घंटे नंबर। पढ़ते थे? मैं 13-14 घंटा डेली पढ़ता था और 3 साल से। बिल्कुल, इससे ज्यादा भी पढ़ना पड़ता है, कोई कितने सालों टाइम से? लिमिट नहीं होती है सर पढ़ने की। कितने सालों? पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। एक बात ही कहूँगा, अगर आपको मेहनत से सिलेक्शन लेना है तो दिमाग में एक बात फिट करनी पड़ती है, पढ़ना है। पढ़ने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये सिद्धांत हमने मन में पाला, दिल में लिए बैठे रहे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बावजूद भी हम अच्छे अंक लेकर आए, उसके बावजूद हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। कारण क्या है? केवल विपक्ष की और विपक्ष की जो सरकार बैठी है, अशोक गहलोत है और विपक्ष है, उनकी राजनीति के चलते हम बीच में फंस गए। और जो साले चोर थे, पेपर चोर थे, उनका कुछ नहीं हुआ। जो हुआ है, जो नुकसान हुआ है, केवल हमारा हुआ है। पेपर चोर आगे भी ऐसे ही लेते रहेंगे। हर एग्जाम में पेपर लीक हुआ है, एसआई में देख लो और इसके अलावा और एग्जाम देख लो, पेपर लीक होता है। और जो रद्द कराने वाले हैं वो हर एग्जाम में आपको 99% मिलेंगे और सिलेक्शन लेने वाले केवल 1% मिलेंगे। तो वो रद्द कराने की मांग हमेशा रखेंगे। तो मैं अशोक गहलोत जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन 99 की आवाज़ तो ऊंची रहेगी और हम 1% लोगों की आवाज़ नीचे दब गई, तो हमारे साथ न्याय करें इस रीट लेवल 2 की बहाली देने में और हमारे साथ न्याय करें। ये पक्ष और विपक्ष के बीच में रीट L2 को रद्द किया गया, ये
अभ्यर्थी को कहना है, आरोप लगाना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ यादव है। कितने नंबर बने हैं सिद्धार्थ? मेरे 138 नंबर बन रहे हैं। 38। 138 हाँ कितने वर्षों की तपस्या आपकी? सर, मैंने 3 साल से 2018 के बाद मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया 2018 में। उसमें मेरे कम अंक रहे थे, उसमें मेरा अपेयरिंग था। उसके बाद मैं लगातार 3 साल से हर स्थिति में पढ़ रहा हूँ। क्या मिला? कुछ परिणाम क्या मिला? परिणाम शून्य मिला, दर्द और तकलीफ मिली। हाँ, हालात ऐसे बुरे हो गए कि गाँव पड़ोस में सब ऐसे लेने लगे, तुम चोर हो, तुम्हारे हालात सबसे बुरे हैं, तुम इसलिए तुम गरीब हो। हम गरीब हैं, ये हमारा पाप है। हमारे घर में स्थिति नहीं है पढ़ने की, हमने फिर भी पढ़ते रहे। लॉकडाउन में मेरे पापा बीमार थे कोरोना की वजह से। एक कमरे में वो थे, दूसरे कमरे में मैं थे। हमारे घर में 2 कमरे हैं बस। उन हालातों में बड़ी मुश्किल से पढ़ा हूँ। हमारी मम्मी बाहर बैठी रहती थी, मम्मी से बातें नहीं करते थे। कमर इतना दर्द सा है, बहुत ज़्यादा। ऐसा मन करता है कि मर जाएँ इस भर्ती को रद्द होने के बाद। जीने की इच्छा नहीं, किताबें उठ नहीं रही। हम सोच रहे थे कि ये भर्ती हो जाएगी, इस बाद हमारे घर की स्थिति ठीक हो जाएगी। हम घर को सँभाल पाएँगे, माँ-बाप को सहारा दे पाएँगे। घर में कोई आय नहीं है हमारे, पापा बीमार रहते हैं हमारे, मम्मी अकेली खेत में काम करती है, भैंसों को चराती है। उन हालातों में बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की है। अब 2 महीने बाद मेरी बहनों की शादी है। मैंने सोचा था मैं कुछ कर पाऊँगा घरवालों के लिए, पर नहीं कर सकता अब, क्योंकि बहुत बुरे हालात हो गए। भर्ती का रद्द होना मौत से बुरा है, मर सकते नहीं, घरवाले पीछे हैं। करें तो क्या करें? किसकी गलती है आखिर? भर्ती रद्द गलती क्या है? गलती किसकी है? सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। हमारी क्या गलती है? हमने पढ़ाई की, उन्होंने जिस नियमों से पढ़ाई कर रूल निकाले उस नियमों से पढ़ाई की। 90-10 का वेटेज रहेगा, उससे तो हम परेशान थे। हमारी कॉलेज में परसेंटेज कम है, फिर भी हमने अच्छी मेहनत की कि हम एक अच्छा नंबर ले आएँगे तो हम कर पाएँगे कुछ। पर हम क्या करें, अब भर्ती रद्द हो गई, हम कहीं के नहीं है, घर पे पढ़ने के लिए नहीं है। अब कमाएँ या पढ़ें? अब कमाने में कुछ 7-8 हज़ार रुपए की प्राइवेट नौकरी में कहाँ से घर चलेगा हमारा? बहनों की शादी भी है। बहनों की शादी है। लग रहा था कि नौकरी लग गई तो कोई उधार ब्याज पैसे दे देगा। अब वो भी नहीं है, सारी आस खत्म हो गई। मैं 9 दिन से यहाँ बैठा हूँ, किस टाइम खाना खाते हैं, किस टाइम नहीं खाते हैं यहाँ पे। सारा दिन, कल शाम को कुछ खाया था, पूरा दिन कुछ नहीं खाया, यहाँ पे बैठे रहते हैं कि न्याय करेंगे, गहलोत जी न्याय करेंगे, और कोई नहीं कर सकता। हमें बड़ी उम्मीद है गहलोत सरकार से, हमारी भर्ती को बहाल कर दीजिए, हमें न्याय दीजिए। इन गलत अफ़वाहों की वजह से हम इतने दुखी हैं कि बस इच्छा मूर्ति दे दीजिए इससे अच्छा तो, कि कम से कम ये तो नहीं रहेगा खुद से मरे, हमें मौत आ गई। पर हम चाहते हैं, हाथ जोड़ की विनती है गहलोत साहब से, हमें हमारी भर्ती वापस दे दीजिए, भर्ती को बहाल कीजिए। हमारे बस हमने जब से बड़े हुए हैं ना, सीएम के रूप में हमें गहलोत जी का नाम सुना था। हमारे पिताजी भी गहलोत जी के समर्थक थे। रद्द हो गई तभी भी उन्होंने विरोध नहीं किया, सो गहलोत जी ने क्या किया कि कुछ गड़बड़ थी इसलिए कुछ हो गया होगा। पर अब क्या करें, अब कुछ नहीं कर सकते। हम चाहते हैं हमारी भर्ती बहाल हो जाए, बस इतनी सी हमारी आस है। इच्छा मृत्यु की गुहार लगाता रीट लेवल 2 का ये अभ्यर्थी। राजनीति की शिकार हुई ये भर्ती, इनके आरोप है। और इन अभ्यर्थी का तो ये भी कहना है कि मेरे पिताजी कांग्रेस विचारधारा के और गहलोत के समर्थक है। रीट भर्ती रद्द भी की, लेकिन उसके बाद में भी गहलोत का विरोध तक नहीं किया। घर में 2 बहनें हैं, उनकी शादी होने वाली है। आपने सुना शहीद स्मारक से लाइव। मजलिस हिंद के राष्ट्रीय प्रमुख एडवोकेट पप्पू खिलजी ने यह कहा है कि कल कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कल क्या कुछ बड़ा होता है। खास रिपोर्ट रमेश देगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चंद, शहीद स्मारक, जयपुर।